वेलकम टू लक्ष्य वेद। आज है 17 जनवरी 2021 और 17 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था कि हाल ही में टेस्ला कंपनी का भारत में रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि टेस्ला कंपनी ने भारत में अपनी एक शाखा डाली है। टेस्ला किस देश की कंपनी है? तो यह टेस्ला जो है यह अमेरिका की कंपनी है। इसके बारे में हमने बताया था कि टेस्ला ने पहला ऑफिस बेंगलुरु में रजिस्टर्ड कराया है। ये रजिस्ट्रेशन इसने टेस्ला मोटर्स इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। यह 8 जनवरी को रजिस्टर्ड हुई थी। 8 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। यह इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। इसके मालिक एलन मस्क हैं, जो अभी जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सही है अमेरिका। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो अभी USA ने क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। अब ये क्यूबा को नामित किया है, तो मैप में देखते हैं कि क्यूबा कहाँ पर है। ये देखिए मैप में, ये है क्यूबा। ये क्यूबा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच उत्तरी अटलांटिक अंध महासागर के लगभग ये बीच में पड़ता है। ये दक्षिणी अमेरिका जो नीचे दिखाई पड़ रहा है दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। यह हम मैप में विधिवत देख सकते हैं। ये जो बीच में दिखाई पड़ रहा है यही है क्यूबा, और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, और ये ऊपर का उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ये ग्रीनलैंड वगैरह पड़ता है। इधर ये पूरा एशिया और यूरोप महाद्वीप है। तो ये क्यूबा है। क्यूबा को ही अभी USA ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा की मुद्रा क्यूबा पैसो है, और यहाँ के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल है, यानी मिगुएल डियाज कैनल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न बी सही है, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्र का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो अभी शशि कुमार मधुसूदन चित्र का निधन हो गया है। ये एक खगोल वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, खगोल वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ने किस भारतीय को ऑर्डर नेशन द मेरिट, यहाँ पे ऑर्डर नेशन ड्यू मेरिट होगा, ड्यू मेरिट गलत टाइप हो गया है, ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है? तो अभी फ्रांस ने भारत की रोहिणी गोडबोले को नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है। अब ये फ्रांस ने सम्मानित किया है। तो पहले मैप में देख लेते हैं कि फ्रांस कहाँ पर है। ये देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है, यही है फ्रांस। ये फ्रांस है। फ्रांस के ऊपर जस्ट जर्मनी है और इसके नीचे स्पेन है और इसके ये इटली पड़ता है। ये फ्रांस है और फ्रांस ने ही अभी इनको सम्मानित किया है। तो अब फ्रांस के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। हाल ही में फ्रांस में भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशन ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है। गोडबोले वर्तमान में IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। ये IISc बेंगलुरु में भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, रोहिणी गोडबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुई थी। अब इसके बारे में कुछ
मुख्य तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 ईस्वी में हुई थी। इसका जो है ये जो फसल बीमा योजना है ये किसानों के हित में बीमा से संबंधित, फसलों से संबंधित इसकी कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो ये इसका भी 5 वर्ष 13 जनवरी 2016 को पूरे हुए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। यानी जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी राजपथ पर, उस पर एक सैन्य टुकड़ी, बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। इस टुकड़ी में कितने सैनिक होंगे? तो अभी अपने यहाँ गणतंत्र 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पे परेड होगी उसमें एक बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। उस टुकड़ी में 122 सैनिक होंगे। अब ये बांग्लादेश की टुकड़ी होगी तो पहले बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए मैप में, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर है भूटान और ये कोलकाता, ये असम वगैरह, मणिपुर, ये सब यहीं पे पड़ते हैं। यही है बांग्लादेश। यहीं की एक सैन्य टुकड़ी 122 सदस्य दल वाली एक सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। इसके बारे में कुछ और, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और यहाँ की भाषा बांग्ला है। इसके बारे में अब जो अभी गणतंत्र दिवस की परेड हुई है तो इस तरीके इसमें जो है बांग्लादेश के 122 सैनिकों का एक दल भाग लेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 122। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस यानी कि 2021 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। जो विदेशी इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी 2021 की, उसमें कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। इससे पहले ऐसा कब हुआ था कि जब कोई गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था? ऑप्शन दिए हुए हैं 1952, वर्ष 1953, वर्ष 1966 या उपरोक्त सभी। तो इससे पहले ऐसा 52 में भी हुआ है, 1953 ईस्वी में हुआ है और 1966 ईस्वी में हुआ है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अभी इससे पहले हम अपने यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहाँ पर कोरोना का नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के कितने जिलों में शुरू हुआ है? तो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के 600 जिलों में शुरू हुआ है। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। इस चरण में नए युग और कोविड-19 संबंधी कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में 8 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है और हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री नरेंद्र नाथ पांडे हैं। योजना का पहला चरण 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्तौल बनाया है? तो अभी DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 9 mm मशीन पिस्तौल बनाया है। अब ये पिस्तौल DRDO ने बनाया है तो पहले DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका आदर्श वाक्य यानी कि इसका मोटो वलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में है और हिंदी में शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में है। ये इसका हिंदी में आदर्श वाक्य है और अंग्रेजी में ऑरिजिन स्ट्रेंथ इज इन साइंस, ये इसकी अंग्रेजी में इसका आदर्श वाक्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है? तो अभी नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है
रवि गायकवाड़ ने। अब इन्होंने रवि गायकवाड़ ने ये अवार्ड जीता है। तो पहले रवि गायकवाड़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए दिया गया है। रवि गायकवाड़ समाजसेवी, शिक्षक एवं खिलाड़ी हैं। उन्होंने CSR टाइम्स अवार्ड 2020 तथा द मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, रवि गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है? तो अभी हरियाणा राज्य ने, हरियाणा इनके जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। अब ये हरियाणा ने की है। तो पहले मैप में देखते हैं हरियाणा कहाँ पर है। ये देखिए जो दिखाई पड़ रहा है यही है मैप में हरियाणा। यहीं के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अभी जो एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है, खापरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य आदि यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। यह सर्विस चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू हुई है। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत इसकी शुरुआत हुई है। यह देश में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस है। इस टैक्सी में 4 सीट होंगी तथा अधिकतम चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, हरियाणा। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं हिमा कोहली, मोहम्मद रफीक, पंकज मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि पूरे वीडियो में आपको कहीं डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप उस अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।